हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप स्टैटिक जीके के इस सारे के सारे पार्ट्स का मज़ा ले रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे स्टैटिक जीके पार्ट के 10 दिन कंप्लीट हो रहे हैं और इन 10 दिनों में अभी तक मैंने आपको 10 टॉपिक कवर कराए हैं। तो आज के इस टॉपिक में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पुस्तकों का पार्ट 2। जैसा कि आपको पता है कि कल मैंने 40 इम्पॉर्टेंट पुस्तकें कवर कराई थीं जो आपके हिंदी के लिए और जीएस के टॉपिक के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उन्हीं पुस्तकों के पार्ट 2 को लेकर आज मैं आपके बीच आया हूँ। तो पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास इसी चैनल पर करी जाती है। इसके अलावा शाम को 5:30 पर ये 5000 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ जो चल रही है आने वाले एसएससी जीडी एग्ज़ाम, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। सबसे पहले तो जितने भी लोग जुड़े हैं उनसे मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोगों को डेली टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाइए, जोड़िए, जिससे ये क्लास और भी अच्छी हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में पुस्तकों का पार्ट 2 है और आज की क्लास में भी 40 से 50 पुस्तकें मैं आपके बीच लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली पुस्तक है विसर्जन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। फिर है गार्डनर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। और हंगरी स्टोन्स, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर की है। आज की जो भी पुस्तकें हैं उसमें ज़्यादातर रविंद्रनाथ टैगोर की हैं। जो भी शुरुआती पुस्तकें हैं इनमें से 5, जैसे विसर्जन है, गार्डनर है, हंगरी स्टोन्स है, गोरा है और चंडालिका है, ये रविंद्रनाथ टैगोर की है। इसके अलावा कल मैंने आपको एक पुस्तक पढ़ाई थी गीतांजलि, जिसके लिए मैंने आपसे पूछा भी था कि कौन सा अवार्ड मिला था। तो मैं आपको बता दूं, 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। तो रविंद्रनाथ टैगोर भारत के महान साहित्यकारों में से एक थे। उन्हीं की पहली 5 पुस्तकें हैं जो मैंने आपको बताई, एक बार फिर से देख लीजिए। विसर्जन रविंद्रनाथ टैगोर, गार्डनर रविंद्रनाथ टैगोर, हंगरी स्टोन्स ये भी रविंद्रनाथ टैगोर की है, गोरा रविंद्रनाथ टैगोर और चांडालिका रविंद्रनाथ टैगोर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर है भारत भारती, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए। ये पुस्तक है मैथिली शरण गुप्त जी की। डेथ ऑफ ए सिटी, ये पुस्तक है अमृता प्रीतम की। कागज ते कैनवास, ये भी पुस्तक है अमृता प्रीतम की। 49 डेज, ये भी है पुस्तक अमृता प्रीतम की। आज की पुस्तकें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। मैं सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि या तो आप स्क्रीनशॉट लेकर लर्न कर लें, या फिर आपको अगर स्क्रीनशॉट से लर्न नहीं हो पाता है तो आप डेली टॉपिक्स के नोट बनाते जाइए। जो भी मैं टॉपिक कवर करा रहा हूँ इनके एक नोट्स बनाते जाइए और चीज़ों को डेली ख़त्म करते जाइए, यानी लर्न करते जाइए। ठीक है। तो 49 डेज़ किसकी है? अमृता प्रीतम। कागज ते कैनवास किसकी है? ये भी अमृता प्रीतम। और डेथ ऑफ ए सिटी किसकी है? ये भी अमृता प्रीतम। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला है इंदिरा गांधी रिटर्न्स। ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है खुशवंत सिंह की। फिर है दिल्ली, ये पुस्तक किसकी है? ये भी पुस्तक है खुशवंत सिंह की। फिर है द कंपनी ऑफ वीमेन, ये पुस्तक किसकी है? ये भी पुस्तक है खुशवंत सिंह की। तो खुशवंत सिंह की 2 पुस्तकें, 3 पुस्तकें हम लोगों ने अभी तक पढ़ी हैं। इंदिरा गांधी रिटर्न्स खुशवंत सिंह, दिल्ली खुशवंत सिंह, द कंपनी ऑफ वीमेन ये भी खुशवंत सिंह। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगली पुस्तक है सखाराम बाइंडर, जो कि विजय तेंदुलकर साहब की है। फिर है इंडियन फिलॉसफी, जो कि लिखी थी डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। एटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी की है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। आंसू जयशंकर प्रसाद की है। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे रहेगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? इसके अलावा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी पुस्तक है? ये दोनों पुस्तकें किसकी हैं? आप कमेंट कॉलम में बताइए। मैंने एक स्लाइड कंप्लीट कर ली है, एक बार फिर से मैं क्विक रिवीजन आपको कराऊंगा और एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा। तो एक बार फिर से देखते हैं। विसर्जन पुस्तक है रविंद्रनाथ टैगोर की। गार्डनर, हंगरी स्टोन्स, गोरा और चांडालिका ये 5 पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर की हैं। फिर भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की है। डेथ ऑफ अ सिटी, कागज ते कैनवास, 49 डेज ये तीनों पुस्तकें अमृता प्रीतम की हैं।
फिर है इंदिरा गांधी रिटर्न जो कि खुशवंत सिंह की है, दिल्ली खुशवंत सिंह की है, द कंपनी ऑफ वीमेन ये भी खुशवंत सिंह की है, सखाराम बाइंडर विजय तेंदुलकर की है, इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर एस राधाकृष्णन की है, एटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी की है, कामायनी और आंसू जयशंकर प्रसाद की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकों को। अगला पॉइंट है लहर, ये भी जयशंकर प्रसाद की है। लाइफ डिवाइन एसेज ऑन गीता, ये दोनों पुस्तकें अरविंदो घोष की हैं। कौन कौन? लाइफ डिवाइन एसेज ऑन गीता। फिर है अनामिका और परिमल, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। यामा महादेवी वर्मा की है, बहुत ही बार एग्जाम में आई हुई है। फिर है ए वॉइस ऑफ फ्रीडम जो कि नयनतारा सहगल की है। एरिया ऑफ डार्कनेस वीएस नायपॉल की है। अग्निवीणा काजी नजरुल इस्लाम जी की है। डिवाइन लाइफ शिवानंद की है। गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि, ये चारों पुस्तकें प्रेमचंद्र जी की हैं। फिर कितनी नावों में कितनी बार, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की है। गोल्डन थेरसोल्ड सरोजनी नायडू की है। ब्रोकन विंग्स सरोजनी नायडू की है। मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि सरोजनी नायडू हमारे देश में किस एक पद पर कार्यरत थीं? आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। फिर है पल्लव और चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत जी की है। एक बार आइए क्विक रिवीजन करते हैं जो भी पॉइंट अभी तक इस स्लाइड में हम लोगों ने पढ़े हैं। मैं एक एक पॉइंट को इतनी बार आपको करा देता हूं कि आप अगर फिर भी बोले कि सर याद नहीं हुआ तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तो एक एक पॉइंट आपको बहुत बहुत बार याद कराता हूं। तो चलिए फिर से देखते हैं। लहर जयशंकर प्रसाद की है। लाइफ डिवाइन एसेज ऑन गीता अरविंद घोष की है। अनामिका और परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। यामा महादेवी वर्मा की है। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम नयनतारा सहगल की है। एरिया ऑफ डार्कनेस वीएस नायपॉल की है। अग्निवीणा काजी नजरुल इस्लाम की है। डिवाइन लाइफ शिवानंद की है। गोदान गबन कर्मभूमि और रंगभूमि प्रेमचंद्र की है। कितनी नावों में कितनी बार अज्ञे जी की है। गोल्डन थेरसोल्ड सरोजनी नायडू। ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू। पल्लव और चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत। कुरुक्षेत्र और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, ये भी दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर द डार्क रूम आर के नारायण, और सबसे इंपॉर्टेंट मालगुडी डेज जो कि बहुत बार एग्जाम में आती है, ये भी आर के नारायण की है। गाइड और माई डेज, ये भी आर के नारायण की है। नेचर क्योर मोरारजी देसाई। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री। देवदास शरद चंद्र चट्टोपाध्याय और चरित्रहीन शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। उम्मीद करता हूँ सारी पुस्तकें अभी तक आपको क्लियर हो गई होंगी। मैंने इन 2 वीडियो के माध्यम से अभी तक आपको कुल 85 पुस्तकें कवर कराई हैं, और अभी इस पुस्तकों वाले 2 पार्ट और आएंगे जिसको मैं आगे की क्लासेस में कराऊंगा, क्योंकि लगातार मैंने पुस्तकें ही करा दी तो आप बोर हो जाएंगे, ठीक है, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि क्विक रिवीजन है। तो आइए क्विक रिवीजन जल्दी जल्दी से करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा विसर्जन, गार्डनर, हंग्री स्टोन्स और गोरा। इसके अलावा चांडालिका, ये पांचों रविन्द्रनाथ टैगोर जी की हैं। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है। डेथ ऑफ ए सिटी, कागज ते कैनवास, 49 डेज, ये अमृता प्रीतम की हैं। इंदिरा गांधी रिटर्न, दिल्ली, द कंपनी ऑफ वीमेन, ये हैं खुशवंत सिंह की। सखाराम बाइंडर विजय तेंदुलकर जी की है। इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की है। एटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी की है। कामायनी, आंसू और झरना, ये हैं जयशंकर प्रसाद की। लहर जयशंकर प्रसाद। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष, एसेज ऑन गीता अरविंदो घोष। अनामिका परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यामा महादेवी वर्मा। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम नयनतारा सहगल। एरिया ऑफ डार्कनेस वीएस नायपाल। अग्निवीणा काजी नजरुल इस्लाम। डिवाइन लाइफ शिवानंद। गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि प्रेमचंद। कितनी नावों में कितनी बार अज्ञे। गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू। पल्लव चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत। कुरुक्षेत्र उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। द डार्क रूम मालगुडी डेज आर के नारायण। गाइड माई डेज आर के नारायण। नेचर क्योर मोरारजी देसाई। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री। देवदास शरद चंद्र चट्टोपाध्याय और चरित्रहीन शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएं, और लाइव ज़्यादा से ज़्यादा लोग आया करिए, क्योंकि लाइव आकर के आप अपने ऊपर कोई प्रकार का बर्डन नहीं रखेंगे। तुरंत आप पूरी क्लास को देख लेंगे। बाद में आप देखते हैं तो फिर वो बात बनती नहीं है, आप पूरी क्लास को अच्छे से देख नहीं पाते हैं।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।